Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to Believe Physics. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमारी फिजिकल क्लास हुई थी, उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये हम जानते हैं पहले ही, लेकिन अब दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराने के लिए जितना आपको वर्क करना पड़ेगा वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इफ क्यू चार्ज आपको मूव करने के लिए डब्ल्यू वर्क करना पड़े तो फिर आपको यूनिट चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, W/Q, और ये अगेंस्ट द फील्ड होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन भी आता है। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज से किसी फासले पर अगर आपने कोई निकालना हो पोटेंशियल किसी पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस r हो, फर्ज करें ये आपके पास कोई चार्ज q है और इससे एक डिस्टेंस r पर, ये एक डिस्टेंस है यहाँ पर, डिस्टेंस पॉइंट p पर विच इज़ एट डिस्टेंस r फ्राम q, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है q की वजह से। तो उसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ठीक है, ये एक चार्ज के लिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये क्या है, आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपके पास एक नंबर ऑफ चार्जेस हों और उनकी वजह से आपने पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो फिर आपके पास अपने यू कैन डू यूज दी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होती है कि आपके पास किसी एक चीज़ की वजह से इवेंट हो रहा है, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो सबको हमने ऐड कर देना है, और ये अलजेब्रिक सम होगा क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज वर्क इज स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क पर यूनिट चार्ज, तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसलिए, लेकिन इसको जब हमने मुख्तलिफ चार्जेस को ऐड करना है तो हमने साइन का ख्याल रखना है, साइन के साथ ही इंक्लूडिंग साइन, यानी वी कैन फाइंड दी पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस विद हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूजिंग इक्वेशन 1 विद द साइन ऑफ द चार्जेस इंक्लूडेड। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज तो प्लस क्यू होगा उसकी वैल्यू, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव हम उसमें इंक्लूड करेंगे। देन वी कैन कैलकुलेट सेपरेटली द पोटेंशियल फ्रॉम ईच चार्ज at the given point, then we sum the potentials. Okay, then we sum the potentials to find the total potential of the due to the group of charges. ठीक है, then we sum the potential, हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को सम करेंगे आपस में। ठीक है, ऐड करेंगे एक एक करके सारे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसको सारे को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो उससे आपके पास पोटेंशियल आप निकल आएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, आपको फर्ज करें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो इसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू समेशन i गोज फ्राम 1 to n, vi इज इक्वल टू vi क्या है, ith चार्ज है। is क्या, i की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो i से लेकर 1 से लेकर n तक तमाम को क्या करें, सम कर देना। तो उसको फार्मूले पुट करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, तो ये बन जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n Qi/Ri। यानी अगर पास दो चार्ज होंगे तो क्या बन जाएगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2, 3 होंगे तो Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उससे आपको शायद इसकी ज़्यादा क्लियर कट समझ आ जाएगी, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये 3-4 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। दीज आर द 4 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये आपको 4 पॉइंट चार्जेस हैं और इनको की वजह से ये सारे कुछ चार्जेस हैं, ये एक स्क्वायर के यानी वर्टिसेस के ऊपर मौजूद हैं। वर्टिसेस जब स्क्वायर होगा तो उसके तमाम साइडें बराबर होंगी, तो स्क्वायर के सेंटर पर एक पॉइंट P है, वहाँ पर हमने इनकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वेयर, एंड डी की वैल्यू, डी क्या है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर, जो हर स्क्वायर की हर साइड की लेंथ है वो कितनी है, 1.3 मीटर है। और चार्जेस की वैल्यू गिवन है Q1, ये Q1 है, Q1 इज प्लस 12 नैनो कूलम एंड
Q2 is ये Q2 है, सॉरी आपकी जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये Q2 है, यहाँ पर लिखा हुआ है Q2 इज इक्वल टू -24 नैनो कूलम एंड Q3, ये Q3 है, Q3 इज +31 नैनो कूलम। हमें पता है कि नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है, ठीक है। और Q4 गिवन है वो है 17 नैनो कूलम। तो आपने अब देखें ये सेंटर पे मौजूद है। सेंटर का मतलब ये है कि यहाँ से जो फासला होगा इसका ये भी R होगा, और जो Q2 से डिस्टेंस होगा वो भी R होगा, Q3 से डिस्टेंस होगा वो भी R होगा। ये सारे बराबर होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर हर जो वर्टेक्स होगी हर कार्नर का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो हर चार से डिस्टेंस क्या होगा, वो R होगा। तो पहले हम R निकालना चाहते हैं। R कैसे निकालेंगे उसको मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें बेटा, ये हमारे पास R है, ठीक है। ये सेंटर पर मतलब है, सेंटर का मतलब ये है कि ये अगर इसको मैं इधर मिलाऊं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये d/2 होगा, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये वाला भी d/2 है। इसका मतलब है ये वाला डिस्टेंस भी d/2 है, ये वाला डिस्टेंस भी d/2 है, और ये डिस्टेंस r है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखें इसकी मैंने आपके लिए रीड्रा कर दिया। ये देखें, ये आपके पास कोई पॉइंट है, उससे ये डिस्टेंस r है, और हमें फाइंड करना है जब ये डिस्टेंस डी है, d/2 और d/2 है। ये एंगल 90 है, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये बन जाएगा r² इक्वल टू d²/4 प्लस d²/4, ठीक है। क्योंकि d/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, d²/4 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, d²/4 प्लस d²/4 क्या बन जाएगा, 2d²/4। तो आपको बनेगा r² इक्वल टू 2d²/4, या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो ये बन जाएगा r² इक्वल टू 1/2d², और d²/2। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, इधर r² से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा इधर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो d² का स्क्वायर रूट d हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा √2। डी की वैल्यू हमें मैंने बताया आपको कि हमें गिवन है 1.3 मीटर है। इसका मतलब ये होगा r इक्वल टू 1/3/√2। इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये कितना है, ये है 0.919 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। r चारों चार्जेस के लिए जो डिस्टेंस है वो पॉइंट से वो सेम है, r है। तो हम V1 निकालते हैं। क्या तरीका है कि हम सब के लिए अलग-अलग पहले पोटेंशियल निकालेंगे। अब V1 क्या आएगा, वो आएगा 1/4πε0 इंटू Q/R, क्योंकि R1 R2 R3 R4 किसके बराबर है, ये R के बराबर है। क्लियर। अब दूसरा V2 क्या आएगा, द पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q2/R। Similarly, V3 will be equal to 1/4πε0 into Q3/R, and the potential due to Q4 will be equal to V4 is equal to 1/4πε0 into Q4/R। अब हमने टोटल पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ऑल दीज 4 चार्जेस, ठीक है ना। तो सबकी चार्जेस की वजह से क्या होगा, हम सबको ऐड कर देंगे तो V विल बी इक्वल टू, अभी हमने पढ़ी है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। वैल्यूज पुट करें तो V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q। V1 की तरह निकाला है अभी हमने, ऊपर निकाला है अभी Q1/R। ये देखिए Q1/R है, और V2 क्या है, V2 हमारे पास है 1/4πε0 इंटू Q2/R। V3 भी गिवन है 1/4πε0 इंटू Q3/R, और फोर्थ हमारे पास है V4 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q4/R। इसको गौर से देखें, 1/4πε0 यहाँ भी है, 1/4πε0 यहाँ भी है, ये भी है, ये भी, इन सब में इसको कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, Q1/R। R भी सब में है तो सबका एलसीएम ले लें, R ऊपर क्या बचेगा, ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, एलसीएम हो गया तो बनेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4/R। अब हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q3 प्लस Q4 कितना है, वैल्यू पुट करें। Q1 कितना है 12 नैनो कूलम,
और ये कितना है -24 नैनो कूलम। ये कितना है Q3 है 31 नैनो कूलम एंड Q4 इज 17 नैनो कूलम। इन सब को जमा करें तो 12 - 24 इज -12 प्लस 31 इज इक्वल टू 19, 19 प्लस 17 इज 36 नैनो कूलम। लेकिन हम इसको नैनो कूलम की फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि जो SI यूनिट है वो कूलम है, तो नैनो की जगह हम क्या लिखेंगे 10 पावर -9। तो जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 आएगी उसकी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 36 × 10 पावर -9 कूलम। ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू पता है हमें, तो हमारे पास ये V विल बी इक्वल टू 1/4 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 की जगह क्या आ जाएगा 36 × 10⁻⁹ कूलम ओवर आर की जगह क्या आ जाएगा 0.919 मीटर। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/4 की वैल्यू थी 8.99 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर इनटू जिसकी वैल्यू क्या है जब हमने लिख दी 36 × 10⁻⁹ कूलम ओवर आर की वैल्यू 0.919 मीटर है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो नंबर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करें तो ये नियरली इक्वल टू 350 आता है। अब यूनिट निकालते हैं हम, देखें न्यूटन तो एक ही है, ये बच गया हमारे पास। ये न्यूटन ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर ये वाला इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा। ये ओवर कूलम स्क्वायर है, ये से कैंसिल हो गया, ये कूलम बच गया। तो हमारे पास क्या बच गया न्यूटन मीटर ओवर कूलम। अब देखें न्यूटन मीटर ओवर कूलम यही बचा है ना हमारे पास। तो न्यूटन मीटर ओवर कूलम, न्यूटन मीटर क्या होगा, न्यूटन मीटर तो जूल है, तो ये होगा 1 जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम क्या है, जूल किसी यूनिट है वर्क की, और ये किसकी यूनिट है चार्ज की, वर्क पर चार्ज। पोटेंशियल यूनिट आ गई, और पोटेंशियल यूनिट क्या होती है वोल्ट। 1 जूल पर कूलम क्या कहते हैं हम वोल्ट कहते हैं, तो यूनिट क्या आएगी वोल्ट्स। देयरफॉर द पोटेंशियल ड्यू टू दीज 4 चार्जेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर comes out to be 350 वोल्ट। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको मज़ीद एक नया कंसेप्ट भी होगा, वो आप हम जब करेंगे तो आपको समझ आएगी। कंसेप्ट ये है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाद औकात ज़ीरो हो जाए तो लेकिन फिर भी यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता। तो हम देखते हैं कैसे। इन फिगर ए, ये फिगर हमारे पास गिवन है 12 इलेक्ट्रॉन, ये 12 इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक सर्कल के एलांग, और चार्ज कितना है, हर चार्ज कितना है -e, यानी Q1 Q2 Q3 सारे हैं वो बराबर किसके बराबर हैं -e के बराबर। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, और हमें पता है कि -e इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दे आर इक्वली स्पेस्ड, बिल्कुल इक्वल स्पेस्ड है, इवनली स्पेस्ड है। ठीक है, एंड फिक्स्ड अराउंड सर्कल ऑफ रेडियस r relative to v is equal to 0 at infinity। तो हमें पता है कि इन्फिनिटी पर v कितनी होती है 0 होती है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। वी आर व्हाट आर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर c ऑफ द सर्कल ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा। हम पहले पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल देखें बेटा, सारे के सारे जो हैं ये एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे नेगेटिव हैं। पोटेंशियल में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पोटेंशियल क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, V विल बी इक्वल टू जस्ट द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ द ईच इलेक्ट्रॉन। तो V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नंबर 1 समझ लें, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए V2, थर्ड के लिए V3, फोर्थ के लिए V4 एंड सो ऑन अप टू 12। तो 12 पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, इन सब को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब हम पोटेंशियल निकालते, मैंने आपको बताया था। अब देखें यहाँ पर आर, चूँकि सर्कल का सेंटर है तो हर जो भी इलेक्ट्रॉन चाहे ये वाला है इससे भी डिस्टेंस ये वाला क्या होगा आर होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा इससे भी डिस्टेंस आर होगा, ये भी डिस्टेंस क्या होगा आर होगा। तो डिस्टेंस जो होगा वो इस पॉइंट का तमाम इलेक्ट्रॉन से इक्वल होगा। सिमिलरली चार्ज भी सब पे सेम है, तो जो V1 V2 V3 V4 अप टू V12 सारे के सारे बराबर होंगे। और फार्मूला हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q ओवर R, और Q यहाँ पर कितना है -e है, तो ये बन जाएगा 1/4πε0 इंटू -e ओवर R। अब ये चारों टोटल पोटेंशियल निकालना है,
सबको ऐड करेंगे, सब में सेम है तो इसका मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए ना, आपने एक नंबर को 12 दफ़ा ऐड करना है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल पोटेंशियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -12 ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है तो -12 ई ओवर आर। दिस इज दी पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सर्कल ड्यू टू 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए, मैं 2 इलेक्ट्रॉन देखता हूँ। फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो इधर होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी उस नेगेटिव तार की तरफ ही होगी। तो E1 जो होगी वो इस डायरेक्शन में, क्लियर। और E2 जो होगी वो किधर होगी, वो क्योंकि इधर ये भी नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर होगी। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि ई का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है हमारे पास, वो हमारे पास है E इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप इसका मिड टर्म भी दे चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए इसको यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इसकी ई आ जाएगी, ये इसकी है E1 है, E1। E2 क्या है, वो भी तो ये आएगी ना, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों का फासला भी डिफरेंस सेम है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली इसके अपोजिट ये इलेक्ट्रॉन है, फर्ज करें ये है और इसके अपोजिट ये वाला इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों की फील्ड क्या होगी, इसकी फील्ड भी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन होगी, इस तरफ टुवर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, टुवर्ड चार्ज होती है, आपस में फिर वही बात है, इक्वल एंड अपोजिट, यह कैंसल। इस तरह हर 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर बना लेंगे और उन सब की फील्ड एक दूसरे को कर देंगी, कैंसल आउट कर देंगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। इसकी जो आपके पास तो जी है या रीज़न है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो है लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि अगर फ़र्ज़ करें इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह 120 की कर्व बना के उसके ऊपर अरेंज कर लें, और इसमें ये E1 स्पेस्ड नहीं है, कोई किधर है कोई किधर है, ठीक है। फिर आप बताएं कि इनकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर फ़र्क पड़ेगा अब तो, ठीक है। लो लेट्स चेक इट। अब देख, सबसे पहले हम पोटेंशियल को देखते हैं। पोटेंशियल चाहे कहीं पर भी हो, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर नंबर है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है ई और आर पर, क्यू और आर पर। अब भी क्यू भी वही है, आर भी वही है, आर वही रेडियस ऑफ द सर्कल है, उसी सर्कल की एक आर्क बना ली हमने, ठीक है ना। सर्कल ये कंप्लीट लिया ना, कंप्लीट सर्कल में से एक आर्क ले ली, तो आर तो वो रेडियस तो फिर भी सेम होगा ना, तो इसका मतलब है अब भी जो E1 V1 V2 V3 सारी बराबर होंगी, तो वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, वो सेम रहेगी। तो जो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल रिमेन सेम, और उसकी वैल्यू वही लिखेंगे, वो क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -12 ई ओवर आर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अब ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, बात फर्स्ट करें ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E1, और E2 अगर ये मैं लूँ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। दे आर नॉट अपोजिट, इनको रिजल्टेंट आएगा ना, इस तरह सबका रिजल्टेंट आएगा, देयर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी और वो ज़ीरो नहीं होगी, बस आपको इतना बताना है। तो दैट्स इट। तो इस तरीके से आप कोई भी अरेंजमेंट हो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक और क्वेश्चन इसकी वजह से करते हैं, तो फिर हम आपके पास आपकी बुक में क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ आपके लिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाँ जी, एट
एज ए स्पेस शटल क्वेश्चन है कि एज ए what are the charge and the charge density on the surface of a conducting sphere of radius 0.15 meter whose potential is 12 meter with v at as equal to 0। क्वेश्चन है कि ये आपकी बुक में जो आपके पास न्यूमेरिकल हैं उसमें गिवन है। मैं करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट और ए पार्ट है चार्ज एंड बी पार्ट है चार्ज डेंसिटी ऑन द surface of a conducting sphere of radius 0.15 meter whose potential is 200 वोल्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने फाइंड करना है। देखिए तो चार्ज और whose potential is 200 वोल्ट। तो सबसे पहले हम चार्ज निकालते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ठीक है, पोटेंशियल गिवन है 200 वोल्ट। अब R हमें गिवन है 0.15 मीटर और इसकी वजह से हमने ये निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। V हमारा कितना है? V गिवन है 200 वोल्ट। तो V हम लिखेंगे 200 वोल्ट इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.99 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। Q हमने फाइंड करना है और R हमें गिवन है, R इज गिवन है 0.15। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, देखें क्या आंसर आता है। क्वेश्चन कैलकुलेटर में क्या 8.99 डिवाइडेड बाई 0.15, ये आपके पास आंसर आएगा 59.93। तो ये बन जाएगा 200 वोल्ट। वोल्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि ये वोल्ट होता है न्यूटन मीटर ओवर कूलम। ठीक है, और 8.99 डिवाइडेड बाई 0.15 कम्स आउट टू बी 59.93 और ये साथ ऐसे ही रहेगा इनटू 10 रेज टू दी पावर
ये मीटर में था, ये भी याद रखें, ये भी मीटर में है, तो इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। 10⁻9 न्यूटन मीटर ओवर कूलम स्क्वायर। यूनिट हम निकाल लेते हैं यहाँ से। देखें न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर कैंसिल हो गया, तो डिमेंशन हमारी ये फार्मूला करेक्ट है, यहाँ से शामिल हुआ। तो अब के बाद ये इसको इधर ले आए तो बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 59.93 और ये 10⁻9 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइड होगा ना, डिवाइड का मतलब क्या होता है, -9 हो जाएगा। और ये कूलम स्क्वायर इधर ऊपर आ जाएगा, नीचे कूलम है तो क्या आ जाएगा, कूलम, और चार्ज यूनिट हमें पता है कूलम ही होती है। इसको सॉल्व करते हैं। 200 डिवाइडेड बाई 59.9333, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 3.34। सो चार्ज विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3.34 इंटू 10⁻⁻9 क्या होता है, नैनो कूलम। So this is the charge on that sphere whose electric potential is given as 200 volt। ठीक है। अब सेकंड पार्ट है इसी का, हमने चार्ज डेंसिटी बतानी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो मुझे ये कौन बताएगा फार्मूला। हाँ जी, चार्ज डेंसिटी हमने फाइंड करनी है इसकी। तो चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, देखें चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से लिखते हैं और उसकी फार्मूला हमारे पास होता है चार्ज ओवर एरिया। ठीक है, एरिया जो है वो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। तो चार्ज हम निकाल चुके हैं 3.34 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4πr² से, क्योंकि द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4πr²। तो इसको सिंपल हमने किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया, फिर डिवाइडेड बाई 3.142 ये आ गया, एंड देन डिवाइडेड बाई 0.15 और फिर डिवाइडेड बाई 0.15। तो आंसर कम्स आउट टू बी 11.800 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या बनेगा, 11.800, या इसको हम सिंप्लीफाई करके राउंड ऑफ करते हैं, 11.8 कूलम पर मीटर स्क्वायर हमारे पास सरफेस डेंसिटी आ जाएगी, विच कैन बी राउंडेड ऑफ टू 12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सरफेस डेंसिटी भी निकाल सकते हैं अगर आपको सो दैट्स द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल जो हो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोबारा चीज़ों को रिपीट कर सकता हूँ कि अगर आप हमारे पास चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए जो अगर आपके पास
नंबर ऑफ चार्जेस हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, तो हम उन सब की वजह से हर एक चार्ज से इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। फिर उन तमाम को हम ऐड कर देंगे इन विद चार्ज साइन इंक्लूडेड, साइन को हमने इंक्लूड करना है इसमें, प्लस के लिए प्लस लिखेंगे, माइनस के लिए माइनस, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव पोटेंशियल एंड डॉट पोटेंशियल भी होती है, इसी वजह से चार्ज फ्लो करता है। जिस तरह पानी आपका है, पानी हायर, आपका पानी जो है ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, चार्ज बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, तो उनके दरमियान चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि अक्सर बिजली की तारों के ऊपर कौवे और बर्ड्स वगैरह बैठे होते हैं और उनको शॉक नहीं लगता। उसकी वजह यही होती है कि दोनों एक ही तार पे बैठे होते हैं, दोनों पाउंड के, वो दोनों सेम पोटेंशियल पे होते हैं, तो उनके पास नहीं मिलता चार्ज फ्लो करने के लिए, उनकी बॉडी में से चार्ज फ्लो नहीं करता, इसलिए उनको इलेक्ट्रिक्यूशन नहीं होती। तो चार्ज फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। जिस तरह आप किसी भी बॉडी को ज़मीन से उठा के ऊपर लेके जाते हैं, तो उसकी जितना आप वर्क करते हैं उसकी पोटेंशियल अधिक जगह से स्टोर हो जाता है। तो बिल्कुल इस तरह जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं अगेंस्ट द फील्ड फ्रॉम हायर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो आप जितना वर्क करते हैं उतनी उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाता है। अब अगर यूनिट चार्ज के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। तो इसलिए फार्मूला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है वो है चार्ज पर वर्क पर यूनिट चार्ज है W/Q। ठीक है, फिर इसको हम यूज़ करके हमने एक निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास मौजूद हो तो V=E.ds होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, आगे हम यूज़ भी करेंगे। फिर आज हमने उसको हमने यूज़ करके इस फार्मूला में निकाला था कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज हो, उस पॉइंट चार्ज से r फासले पर, डिस्टेंस r के ऊपर कोई पॉइंट P हो, और उस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम फाइंड करनी हो, तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो उसकी फार्मूला क्या है, 1/4πε0 × Q/r। अब अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनकी वजह से अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी हो, तो उसका तरीका क्या है कि आप इंडिविजुअल हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे, और देन विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि आपके पास हर चार्ज का अलग-अलग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक नंबर। ये अलजेब्रिक सम जो होगा दैट विल गिव यू द टोटल पोटेंशियल ऑफ द ड्यू टू ऑल द n नंबर ऑफ चार्ज। तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, V = समेशन Vi r = 1/4πε0, I = 1 to n Qi/Ri। Qi is the individual charge, Ri उसका उस पॉइंट से फासला है जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो अगर आपके पास 3 चार्ज हो तो 3 को ऐड कर देंगे, 4 हो तो 4 को ऐड कर देंगे, एंड सो ऑन। तो फिर हमने क्या किया, एक न्यूमेरिकल किया सिंपल प्रॉब्लम। अगर आपके पास 4 पॉइंट चार्जेस हों जो एक स्क्वायर के कार्नर्स के ऊपर मौजूद हो, उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। वो हमने सॉल्व किया, हमने देखा था कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना आया था, उसकी वैल्यू 350 कितनी आई थी, उसकी वैल्यू आई थी 350 वोल्ट। ठीक है, फिर हमने एक और क्वेश्चन किया कि अगर आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको आपने एक सर्कल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल फासले पर, तो उनकी वजह से उनके सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हाँ, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो थी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो नहीं थी। तो ये पॉसिबल है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो ना हो। ठीक है, सिमिलरली फिर हमने कहा कि अगर उन्हीं को हम रीअरेंज करके एक 120 डिग्री की आर्क बना लें, उसके ऊपर निकाल फिर क्या होगा, तो फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वही रहेगी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, एंड देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 इन योर बुक, कि व्हाट आर द चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 0.15 मीटर हुज पोटेंशियल इज 12 वोल्ट 200 वोल्ट एट द सेंटर एंड। ठीक है, तो उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया, V = 1/4πε0 Q/r², क्योंकि ये तमाम चार्जेस का सम Q है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास वैल्यूज पुट की,
तुम्हारे पास Q कम्स आउट टू बी कितना आया था 3.34 नैनो कूलम आया था, और उसकी वजह से सरफेस डेंसिटी हमने निकाल ली थी और ये हमारे पास 12 कूलम पर मीटर स्क्वायर आएगी। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेडनेसडे को है, जो भी टाइम टेबल में टाइम होगा उस पर लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हेयर फॉर यू for the next few minutes.